हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या एक सेटिंग का कॉस्ट $600 हो सकता है या नहीं। इट मीन्स कि क्या एक सेटिंग इनेबल ना होने के कारण हमारा $600 का लॉस हो सकता है या नहीं। तो यस, हम लोगों का अभी $600 का लॉस हो चुका है हमारे अकाउंट में। जो फ्यूचर प्रॉप का मैं एक चैलेंज बाय किया हूँ, उस अकाउंट में $600 का लॉस हो चुका है, वो एक सेटिंग ना इनेबल होने के कारण। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या वो सेटिंग था जिस कारण हम लोगों का $600 का लॉस हुआ है। ठीक है। तो यूजली मैं ट्रेडोवेट ब्रोकर यूज़ करता हूँ। ठीक है। तो मैं यूजुअली लैपटॉप से ट्रेड करता हूँ, बट मैं दिन भर अवेलेबल नहीं रहता हूँ लैपटॉप में, तो यूज़ करता हूँ मैं एपीके में भी। मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। ठीक है। तो एपीके में क्या प्रॉब्लम आ रहा था मुझे, यूजुअली बाय लिमिट और सेल लिमिट मैं यूजुअली लगाता हूँ। ठीक है। बट क्या हो रहा था कि जब मैं मेरा पोजीशन ओपन हो जा रहा था, देन मैं जब स्टॉप लॉस और टारगेट लगा रहा था, तो स्टॉप जो था ना वो ट्रेलिंग स्टॉप लग रहा था। जब भी मेरा प्राइस मोमेंटम होता था, उसके साथ साथ मेरा ट्रेलिंग भी मोमेंटम होता था। तो तब क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं मेरा थोड़ा भी प्राइस मोमेंटम कर रहा है तो मेरा ट्रेलिंग उसके नजदीक आ जा रहा है, तो बार बार मेरा स्टॉप लॉस मतलब कि हंट हो जा रहा था। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो रहा था, और उसका सेटिंग मुझे मतलब एपीके में मिल ही नहीं रहा था। मतलब कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था उसका सेटिंग। मैं बहुत जगह पता किया, मैं डिस्कॉर्ड में भी जाकर मैसेज किया, तो मुझे मतलब मिला ही नहीं उसका सोल्यूशन। ठीक है। तो मैं यूजुअली जब भी मैं ट्रेड करता था एपीके में, तो मैं ट्रेड में बने रहता था, मैं उसको वॉच करते रहता था कि हाँ ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस मुझे मालूम है कि कहाँ पर है, जब मार्केट वहाँ जाएगा मैं वहाँ पर पोजीशन को कट कर दूंगा। ठीक है। और यूजुअली मैं ऐसा ही करता था जब मेरा पोजीशन वहाँ पर आ जाता था। हालांकि ये रिस्क है इसमें कि जब भी उसमें जाएगा तो आपका जहाँ 200 का रिस्क है, तो वहाँ पर 220-30 डॉलर आपको एक्स्ट्रा ही वहाँ पर हो, क्योंकि इंस्टेंट जा रहा है वहाँ पर, तो थोड़ा आपको मतलब कि स्वीप मिल सकता है। आप स्टॉप लॉस को वहाँ पर रखे हुए हैं लगा के, वो नहीं है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। बट वहाँ पर उसका सेटिंग ही नहीं इनेबल हो रहा था, या मेरे को दिख ही नहीं रहा था, जिस कारण मैं क्या करता था, जब भी मैं मोबाइल में यूज़ करता था, मैं मोबाइल में ट्रेड करता था, तो यूजुअली मैं बस सेट कर लेता था माइंड में कि हाँ स्टॉप लॉस मेरे यहाँ पर रहेगा। जब भी वहाँ पर पोजीशन आता था अपना, तो मार्केट वहाँ पर आता था, तो मैं वहाँ पर पोजीशन को अपना कट कर देता था। तो यही प्रॉब्लम था। इसके कारण मैं मोबाइल में भी यूज़ करना कम कर दिया था, मतलब ट्रेड लेना कम कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये थोड़ा रिस्की हो सकता है कि थोड़ा सा भी मैं अपना ध्यान को हटाता हूँ स्क्रीन से, तो मेरा बड़ा लॉस होने का चांसेस है। क्योंकि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता था, टारगेट मेरा सेट रहता था, टारगेट में ट्रेलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं था। वहाँ पर डायरेक्ट लिखता था कि हाँ स्टॉप सेल प्राइस या सेल मार्केट ऐसे करके लिखता था जब भी मैं बाय करता था। तो वो वहाँ पर प्रॉब्लम था। बट जब मैं स्टॉप लॉस को लगाता था तो वहाँ ट्रेलिंग स्टॉप करके आ जाता था, जहाँ पर मुझे वो मार्केट के साथ मोमेंटम देखने मिलता था मेरे स्टॉप लॉस को। तो ठीक है, ये प्रॉब्लम था। तो हुआ क्या, टुडे प्रॉब्लम हुआ ये कि मैं एक ट्रेड मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, मैं वो ट्रेड में इंटर किया, और मैं वो ट्रेड में मतलब स्क्रीन पे ही था और ट्रेड को वॉच कर रहा था। अब मुझे मालूम था मुझे कहाँ निकलना था, मेरा रिस्क ही $200 का था, और ट्रेड मेरा $200 का रिस्क रहता है। बट मैं क्या हुआ कि लंच टाइम हो गया, मैं ऑफिस में था उस समय, लंच के लिए मैं चला गया, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, जिसके कारण मैं वॉच नहीं कर पाया प्रॉपरली। और वो 10 से 15 मिनट का टाइम था, जिस कारण मुझे लगा कि चलो 10-15 मिनट में मैं तुरंत फिर देख लूंगा। वो 10-15 मिनट में ही मुझे $600 मार्केट तुरंत फॉल कर गया। और जब मैं देखा तो वो सिक्स लंच करने के बाद मैं जब देखा तो $600 वहाँ पर मेरा पोजीशन नेगेटिव में चल रहा है। देन मैं तुरंत उसको कट किया। तो फिर मैं सोचा कि अब ये प्रॉब्लम जब हुआ है, तो मुझे अब वो सेटिंग को एनी हाउ जानना है कि कहाँ पर होगा, कैसे होगा, हम नहीं जानते। तो मैं फिर आया, प्रॉपर उसके ऊपर रिसर्च किया क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बट वही बात हुआ ना कि खोदा पहाड़ निकला चुहा, तो वो वाला जो डायलॉग है ये फिट बैठता है। फिर मैं बहुत कोशिश किया, तो मुझे मालूम था कहाँ पर है, फिर मैं उस सेटिंग को इनेबल कर दिया। अब मैं कभी भी फ़ोन में लूँ, लैपटॉप में लूँ, कहीं भी ट्रेड करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा स्टॉप लॉस है, मेरा टारगेट है, तो सेट रहेगा, जिस कारण मुझे नहीं भी वॉच कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं। मैं अभी एपीके वाला मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा था एक्चुअल में। ठीक है। इससे आपको भी सीखने मिलेगा कि हाँ आप जब फोन में ट्रेडोवेट यूज करोगे तो उसका बहुत सारा सेटिंग ऐसा है जो आपको समझ नहीं आएगा। बट अगर मोबाइल में आप यूज करना सीख जाते हो या लैपटॉप में, दोनों में यूज करना सीख जाते हो, तो बहुत बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा किसी भी ट्रेड में एंटर करना, किसी भी ट्रेड से निकलना। एज अ आप कहीं भी कोई भी सिचुएशन में होगे, आप आराम से उस जगह पे ट्रेड कर सकते होगे एक फोन से। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या सेटिंग था। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर एपीके खुला हुआ है ट्रेडोवेट का। तो यहाँ पर आपको नीचे में जब मैं अपना ऑर्डर लगाऊंगा ना, तो ये ऑर्डर में नीचे साइड में आपको देखने मिलेगा इस जगह पे। ये देखिए, जब यहाँ पर लगेगा तो यहाँ पर ही ठीक है। आप बस ये समझिए कि ये जो जोन है ना, मैं यहाँ पर स्टॉप नहीं हो पाएगा थोड़ा, ये जोन बस आप समझिए एक सेकंड। ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर थोड़ा ऐसे देता हूँ। अब stop।
तो राइट में आप देखोगे, यहाँ पर राइट में देखोगे जब मैं बाई साइड लगा रहा हूँ ना, तो राइट साइड में आपको यहाँ पर देखने मिलेगा कि यहाँ पर दिख रहा है सेल, ट्रेलिंग स्टॉप दिख रहा है, और यहाँ पर क्या है, बाय लिमिट। बाय जब करेंगे तो लिमिट में हो जाएगा, बट सेल कर रहे हैं ना, जब बाय करेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट को या कोई पेयर में बाय करेंगे तो उसको सेल करना पड़ेगा। तो या तो स्टॉप लॉस से सेल कीजिए या टारगेट कीजिए, तभी आपका पोजीशन स्कोर अप होगा, ठीक है, या पोजीशन कंप्लीट एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पर बाय कर रहा हूँ ना, तो बाय में बाय लिमिट दिख रहा है, ठीक है। जब मैं सेल कर रहा हूँ उसमें तो ट्रेलिंग दिख रहा है मुझे। तो जब भी मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस को पुट करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक ट्रेल होने लगता था। तो ये प्रॉब्लम था, और मैं मतलब कि उतना ध्यान नहीं दिया यार, मैं सेटिंग में खोजा, मुझे नहीं मिला, तो मुझे लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा, तो मैं माइंड में अपना सेट कर देता हूँ स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, तो मैं उसी हिसाब से मैं एग्जिट कर दूंगा। बट ये जो नुकसान होने के बाद मैं ठान लिया कि मुझे सेटिंग ढूँढना ही है। अभी आगे देखेंगे कि सेटिंग कहाँ पर आपको देखने मिलेगा, ठीक है? और मैं बाय में भी दिखाऊँगा, तो बाय का भी वही सेम चीज़ आपको देखने मिलेगा। सेल का सॉरी, तो सेल में भी आप जाओगे, जब आप सेल करोगे यहाँ पर ऊपर साइड में, तो वहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर दिख रहा है बाय ट्रेलिंग स्टॉप, ठीक है? तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है कि जब जब आप सेल कर रहे हो तो वहाँ पर जब सेल कर रहे हो तो जब बाय करोगे या बाय का सेल करोगे, तो जब स्टॉप लॉस सेलिंग में लगाओगे तो ट्रेलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, जिसके कारण मुझे इतना ह्यूज ह्यूज लॉस हुआ है, $593, इट मीन्स ओवरऑल $600। और इंडियन आईएनआर में देखेंगे तो प्रॉपर 50 के, ठीक है। तो यूजुअली ये फंडेड अकाउंट है, तो उसका इवैल अकाउंट है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम $500 का नहीं है, बट प्रॉब्लम देखोगे $2000 है आपका ड्रॉडाउन। तो $2000 ड्रॉडाउन है, तो उसमें मेरा ओवरऑल देख रहे हो ना, यहाँ पर आप बैलेंस देखोगे 49,334 है, जिस कारण अभी आप तो 48,000 ड्रॉडाउन है, जिसमें मेरा अभी बैलेंस कितना है, $49,334। इसको माइनस करेंगे 48,000 से, तो मेरे मुझे मिलेगा 30 हंड्रेड। तो 30 हंड्रेड का मेरा लिमिट और बचा हुआ है। तो ये इतना बड़ा जो ह्यूज लॉस हुआ है ना, तो ये 200 में ही कटना था, ठीक है। ये 600 हो चुका है, जिसके कारण मुझे मेरा बाकी टू ट्रेड कैंसिल यहाँ पर चला गया है, ठीक है ना। तो इसका आप सेटिंग हम लोग देखते हैं, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेसिफिक, कि आप ऐसा गलती ना करो और इस गलती से आप बचो, ठीक है। तो यहाँ पर आप आगे मैं वीडियो में दिखाता हूँ क्या सेटिंग था इसका, जिस कारण प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। मैं फिर क्या किया कि मैं अब यूजली एआई वाई से फिर सोल्यूशन मांगा, तो फिर ये इशू को फिक्स किया, थोड़ा बहुत मैं देखा कि हाँ यहाँ पर है, तो फिर मैंने उसको प्रॉपर ठीक किया, ठीक है। जब आप देखोगे तो एक, जब यहाँ पर आप जाओगे ना मार्केट में, और यहाँ पर आप जब जो भी पेयर को व्यू करोगे, जैसे मेरा गोल्ड फ्यूचर है जून मंथ का, तो मैं यहाँ पर रिव्यू कर रहा हूँ, और यहाँ पर साइड में 3 एरो है, वहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ये जो सेटिंग है ना, ये यहाँ पर सेटिंग, छोटा सेटिंग दिख रहा है, पता नहीं चलेगा आपको, यहाँ पर लिखा है ना मोर ट्रेड परफॉर्मेंस, टैप टू चेंज स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये ही सेटिंग है जिसके कारण मुझे 600 का लॉस हुआ। अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ सेटिंग के अंदर में कहाँ पर दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर आगे बढ़ोगे, तो यहाँ पर नीचे आप जाओगे ना, एक सेकंड, आपको यहाँ, हाँ, ये देखिए, ये नीचे में यहाँ पर छोटा सा दिया हुआ है, यूज ट्रेलिंग स्टॉप नियरली प्लेस्ड स्टॉप ऑर्डर। ये जो है ना, विल ट्रेल द मार्केट प्राइस के हिसाब से अपने आप ट्रेल करता है, ये इनेबल था, ये इनेबल के कारण मेरा, मैं अपने स्टॉप लॉस को पुट नहीं करता था इन एपीके, और जिस कारण मुझे इतना बड़ा लॉस हो गया है। अब देखते हैं इसको प्रॉपर, अब हम लोगों ने, अब ये इस सेटिंग को जैसे मैं ऑफ करूंगा ना, तो मैं आपको देखने मिलेगा कि उसके बाद क्या होता है, आपको देखने मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं इस सेटिंग को ऑफ कर दिया, अब मैं बाय करूंगा ना, देखिए यहाँ पर दिख रहा है सेल स्टॉप बाय लिमिट। अब मैं सेल करूंगा तो यहाँ पर लिखिएगा बाय स्टॉप सेल लिमिट। तो ये चीज़ हो गया, जिसके कारण ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि ये प्रॉब्लम सभी को जानना चाहिए, और इस प्रॉब्लम से बचना चाहिए आप सभी को, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप और एक चीज़ है, यहाँ पर जब आप अगर ट्रेडोवेट का एपीके पे आप ट्रेड करते हो ना, तो आपको अगर इस प्रकार का पूरा ये चाहिए होगा, जैसे मैं यहाँ पर पूरा पर डैशबोर्ड को क्लीन एंड क्लिस्टर सेटिंग किया हूँ, तो वो आपको अगर ऐसा कुछ चाहिए होगा तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा प्रॉपर कि इसको कैसे प्रॉपर सेट किया जाता है, जिसके कारण आपको ट्रेड लेने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मेन मोटिव तो हम लोगों का यही था कि ये सेटिंग को मैंने इनेबल कर दिया है, ये सेटिंग के कारण मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ है। तो मेक श्योर अगर आपको हेल्प मिला होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और एक्चुअल में क्या है, मैं अपने स्ट्रैटेजी के बेस पे ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो मुझे मालूम है मेरा स्टॉप लॉस क्या है और मेरा टारगेट क्या है, ठीक है। तो बस वो सेटिंग ना इनेबल होने के कारण मुझे एक्स्ट्रा $400 का रिस्क उठाना पड़ गया।
जो अनफेयर था थोड़ा बहुत, बट कोई नहीं, उसको हम लोगों को नेगेटिव नहीं लेके पॉजिटिव लेना है और उसको प्रॉपर फिर अपने ट्रैक पे लाना होगा उस अकाउंट को, ठीक है। अगर आपके पास आपका स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, मैं कल ही डाला हूँ इस वीडियो को, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रैटेजी मिल जाएगा प्रॉपर, जिसका एक्यूरेसी 60 to 70% है। तो इस स्ट्रैटेजी के बेस पे आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर।